क्या 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई वो संविधान सम्मत थी? और जो इमरजेंसी लगाई गई उस दौरान जो संविधान संशोधन हुआ क्या वो संविधान के अनुसार ठीक था? मैं आज जो लोग प्रियम्बल में संशोधन हुआ जो उसके समर्थक हैं, मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछता हूं कि क्या लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद संविधान में संशोधन किया जा सकता है क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल मार्च 76 में खत्म हुआ था और जो संविधान संशोधन हुआ था वो नवंबर 76 में हुआ था। दूसरा, क्या जो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया वो केवल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए था या संविधान संशोधन के लिए था? तीसरा मेरा सवाल है, क्या संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल पे जो डेट लगी है, डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, उसको बदले बिना संविधान के प्रियम्बल को बदला जा सकता है क्या? क्या संविधान को बैकडेट में बदला जा सकता है क्या? क्योंकि संविधान का प्रियम्बल बदला गया 76 में और डेट पड़ी हुई है 1949 की, तो बिना डेट बदले इसको संविधान संशोधन कर सकते हैं क्या? और अगर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ सकते हैं तो क्या इसमें कम्युनिज्म भी जोड़ सकते हैं? क्या इसमें कैपिटलिज्म भी जोड़ सकते हैं? क्या इसमें हिंदू राष्ट्र भी जोड़ सकते हैं? क्या सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ सकते हैं तो डेमोक्रेसी निकाल सकते हैं क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर संविधान के प्रियम्बल में अगर कुछ जोड़ने का अधिकार मिल गया है सरकार को, फिर तो घटाने का भी अधिकार मिल गया। इसका मतलब अगर सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा जा सकता है तो संविधान के प्रियम्बल से डेमोक्रेसी निकाला जा सकता है। संविधान के प्रियम्बल में और जो सोशल जस्टिस है उसको निकाला जा सकता है। संविधान के प्रियम्बल में इक्वल अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है उसको भी निकाला जा सकता है। अगर कुछ जोड़ सकते हैं तो कुछ घटा भी सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई वो भी पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ थी और जो संविधान का प्रियम्बल बदला गया वो तो पूरी तरीके से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था। इससे बड़ा कोई फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। सारी की सारी मीडिया साइलेंट है, अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ है। संविधान में जब कोई संशोधन होता है तो पूरे देश में चर्चा होती है। चर्चा करने के लिए कोई माध्यम नहीं था, एक इकलौता दूरदर्शन था, वो सरकार के कंट्रोल में था, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। और अखबारों के बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था तो उस पर कोई चर्चा, वहां कोई आर्टिकल वगैरह लिख ही नहीं सकते थे। संविधान में जब संशोधन करना होता है तो सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर चर्चा करते हैं। क्या ये जो 1976 में संविधान बदला गया, प्रियम्बल बदला गया, उसमें विपक्ष के लोग शामिल थे क्या? नहीं। अरे विपक्ष के लोग छोड़िए, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कोई नहीं बहस किया। अगर आप 2 नवंबर जो 76 को सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया है उस संविधान उसमें पार्लियामेंट की बहस देखिए तो सत्ता पक्ष ने भी ऐसा नहीं किया कि 2-4 दिन पहले लंबी चर्चा किया। और वैसे भी इवन जब 7th शेड्यूल बदलते हैं हम, जहां काम का बंटवारा लिखा हुआ है कि केंद्र क्या काम करेगा, राज्य क्या काम करेगा, उसमें भी अगर एक शब्द जोड़ना है या घटाना है तो भारत की विधानसभाओं से भी उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है। यहाँ प्रियम्बल बदल दिया और किसी एक भी विधानसभा से उसमें कोई अप्रूवल नहीं आई। ये नियम है। जैसे जीएसटी आया तो केंद्र ने पास किया। इसके अलावा 50% विधानसभाओं ने भी बाकायदा विधानसभा की बैठक बुला के उसको अपनी सहमति प्रदान किया। प्रियम्बल जैसा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया संविधान का और किसी एक भी विधानसभा से कोई परमिशन नहीं ली गई। सच्चाई तो यह है कि जो हमारा प्रियम्बल बना था ना, वो 1-2 दिन में नहीं बना था, कई दिन लंबी चर्चा हुई थी और इवन कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल थे।